लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सावधान, इनसे बच के रहना यारो। ये आएंगे तो यह आतंकियों को जेल से निकालेंगे, यह जमीनों पर कब्जा करेंगे, यह अराजकता फैलाएंगे। इनसे बच के रहना, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस तरह का भाषण देते रहते हैं। चुनाव सर पर है, यूपी इलेक्शन 2022। अब मेरठ में यह बात कहा, गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने, उधर मेरठ में अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे आपके बीच जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। हमारे और चच्चा जान में ऐसी खाई पैदा किया कि वह खाई पटने का नाम नहीं ले रही है। चच्चा जान को मुख्यमंत्री वाला आवास भी दे दिया, चच्चा जान को बड़ी सुरक्षा दे दिया। अरे चच्चा जान तो विधायक न थे, और चच्चा जान ने अपनी एक पार्टी भी बना लिया। चच्चा जान ने खिलाफ में चुनाव भी लड़ा और उसका पारितोषिक यह मिला कि बड़ा सा बंगला चच्चा जान का और चच्चा जान की बड़ी भारी भरकम सुरक्षा। अब दोनों में मेल होता है कि नहीं, यह कहना काफी कठिन है। लेकिन यूपी इलेक्शन 2022, यूपी के विधानसभा चुनाव में जो बोल बिगड़ेंगे वह उसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक स्वस्थ मन से यह बात मैं आप सभी तक संप्रेषित करना चाहूंगा कि इनको आप इनका अनुकरण मत करना। यह पता नहीं क्या क्या कहेंगे, यह ऐसा ऐसा बोलेंगे, यदि इनका सीख लेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए वह सब कुछ करेंगे। इनकी सीट निकलनी चाहिए। गुंडा हो, तस्कर हो, मवाली हो, माफिया हो, अराजक हो, धनपशु हो, समाज का सबसे बुरा चेहरा हो, अगर वह इनके लिए फायदेमंद होगा तो यही नहीं वोट देंगे। लेकिन बात करेंगे शुचिता, संस्कार, आदर्श, चरित्र, ऐसे ऐसे तमाम जो शब्दों के जादूगर है ही हैं लोग, यहां तक डूबे रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर ऐसे ही बोलेंगे। भैया याद मत करना, इनको ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब इसका कोई मतलब है क्या? कोई टोटी चोर कहे, कोई चिलम चोर कहे, यही सिखाओगे और इसी तरह से आदर्श बनोगे बच्चों का? चल रहा है और पता नहीं क्या क्या चलेगा। और कोई किसी से कम नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सिखाया किन लोगों ने? जो बड़े लोग हैं वही सिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे अखिलेश यादव को भी बोलने आ गया है। पहले परहेज करते थे, लेकिन अब बोलने इनके धीरे धीरे बुलवा दिया गया। अगर बहू आती है घर में आपके ना, तो बहू पहले बहुत चुप रहेगी, बेचारी आएगी, समझने में लगेगा। और आप महसूस करिए, बहुएं दूसरे के घर से आएंगी, ये कोठरी में उनको रख दिया जाएगा। उसी कोठरी में बेचारी, लाइट नहीं है तो लाइट ऐसे ही रह रही हैं, पंखे डुला रही हैं। पहले तो, अब तो मान लीजिए शौचालय बन गया, घर घर शौचालय हो भी गए हैं, लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। बधाई इसके लिए। इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने बड़ा काम किया है और उसमें खेल जरूर हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। और यह खेल लगातार चलता रहा है। आज भी लोग खुले में जा रहे हैं, लेकिन कम हुआ है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उन बहुओं को आप देखिए जो घर के भीतर ही शाम को निकलती थी, खेत में शौच के लिए जाती थी, दिन भर ऐसे रहती थी। अगर आवश्यकता होती थी तो क्या क्या होता था, कहने में आप कल्पना करके ही सिहर जाएंगे, भीतर तक कांप जाएंगे कि जो स्वच्छंद वातावरण में आपके घर बेटी रही है, वह जाकर के ससुराल में 4-5 कोठरी होगी, आंगन होगा, कोठा होगा, उसी में रह जाती थी। शाम को हवा लगती थी उसे। ऐसे में तो उसी तरह का आचरण कई एक नेताओं का, लेकिन उन लोगों ने बोलना सीख लिया। जो बहुएं चुप रहती थी और जब मुंह खुल गया ना, तो सासू से लड़ेंगी, ससुर से लड़ेंगी, अपने पति से लड़ेंगी। ऐसा ही था। मैं अखिलेश यादव को बहू नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनको भी अब इस तरह से प्रत्युत्तर करने आ गया है। इधर के दिनों में काफी उल जलूल कमेंट का सामना मुझे करना पड़ा है। एक विधायक जी ने फेफा पकड़ लिया। फेफा देहाती भाषा है, फेफा पकड़ लिया। फेफा इसे कहते हैं, ऐसे पकड़ना। जब झगड़ा वगड़ा होता है तो ऐसे पकड़ के, तो इसे बोलते हैं फेफा, यानी गर्दन पकड़ लिया। गर्दन क्या पकड़ा? ऐसे पकड़ कर, कहा बेटा चल, ऐसे लड़ाया कई बार। अब यह है कि दोनों तगड़े थे, किसी एक को मैं नहीं कहूंगा। अब दोनों, एक अखिलेश यादव का पट्टा था, मुलायम सिंह का पट्टा, और एक डीजीपी का पट्टा कहें या किसका पट्टा कहें, वह भी पट्टा
तो दोनों ने कई बार लड़ाया और पता नहीं अब उनसे कौन पूछने जाएगा, भैया रात को हल्दी वल्दी रखना पड़ा कि ठीक था, दर्द कर रहा था कि नहीं। विधायक जी भी ताव में थे, दोनों मूंछ वाले थे। तो यह लड़ाई आपने देखा चंदौली में। चंदौली में लड़ाई तब हुई जब योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहां कीनाराम बाबा के आश्रम पर। तो कई बार ठक ठक लड़ा और पीछे से आवाज आ रही थी। तो अब यह पट्टा, अगर वर्दी वाला पट्टा कमजोर होता तो विधायक जी ऐसे लटकाते और लटका करके फिर शुरू हो जाता, जिसको मैंने कहा था। अब यह मैंने कहा कि भैया ऐसे ही रहा तो शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगा अखिलेश यादव का सपना, और ऐसे ही करके लोग कर देंगे। यदा कदा दबंगई और गुंडई देखने के लिए मिलती है, जैसे बहुत बार देखा होगा, मैं तो आपने भी देखा होगा कि कैसे दबंगई और वो होता है। तो इससे शालीनता जब तक नहीं आएगी तो लोगों के लिए वो अभी भी लेकर रास्ता लोग कह भी रहे हैं, कहते भी हैं भैया अभी ये हाल है तो आगे जाकर के क्या होगा। तो अब इलेक्शन में वह चीजें आएंगी जिसकी कल्पना आप नहीं करेंगे। ये दीदी, ओ दीदी, सब तरीका है क्या साहब, राष्ट्रीय प्रतीक है। आपको तो ये सब कमल का फूल लगा के नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप भी आदत से लाचार हैं साहब। आप राष्ट्रीय प्रतीक हैं, नेशनल फ्लैग लगता है उनके गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगता है। तो आप ये सब नहीं बोलना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लेकिन अब यह है कि ठीक है भैया, समझाएगा कौन, और जो समझाएगा 10-20 गाली उनको पड़ेगी कि ज्ञान बांटने चला है, और फर्जी आईडी बना करके आ जाएंगे। अब हम बोलेंगे ना, जानते हैं क्या होगा, अब खान साहब आएंगे इस पर, खान साहब आएंगे, मौलवी साहब आएंगे। मुझे पता है कि कौन साहब हैं, मुझे पता है, हम सब जान जाते हैं हम लोग कि कौन साहब हैं, इसके पीछे कौन, लेकिन वो खान साहब आ जाएंगे। अब अगर अखिलेश यादव के पक्ष में आप बोलेंगे कोई बात, कौन आएगा जानते हैं, यदुवंशी आ जाएंगे। तो हमको सब पता है क्या करते हैं सब, सारे बच्चों का, ऐसे बच्चों का जीवन बर्बाद करने के लिए यह पापात्मा लोग जो इस तरह के सेल बना करके और ऐसा कर रहे हैं, तो इनको यह पाप के भागी होंगे, ऊपर वाला इन्हें माफ नहीं करेगा। ऐसे ही है, मानो भाइयों कितना दे दें, इतना करोड़, इतना अरब, अरे अपने दादा के घर का दे रहे हैं भैया, आपके दादा के घर का पैसा है, अरे हमारा ही पैसा है। अब जैसा, अब एक दरोगा जी चेक कर रहे थे, चलिए गाड़ी चेक कर रहे थे, तो मुझे बड़ा उनकी स्टाइल अच्छी लगी। तो कोविड का काट रहे थे, पर्ची काट रहे थे। लोगों ने कहा अरे साहब हम तो मास्क लगाए हैं, सब ठीक ठाक है। कह रहे ठीक है, झंडा लगाए हैं ना भाजपा का, तो ये आप ही के ना मुख्यमंत्री जी हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे। फिर एक को समझा रहे थे कि देखिए लखनऊ जाने का रास्ता ये सुल्तानपुर वाला है, सुल्तानपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए चले जाएंगे लखनऊ, और उधर से आएंगे फैजाबाद होते हुए चले आएंगे, अम्बेडकर नगर होते हुए। तो यह पैसवा सुल्तानपुर से होते हुए और आप ही के पास आएगा फैजाबाद होकर के, घूम करके आ जाएगा, फैजाबाद होते हुए जाएगा लखनऊ, और उधर से घूम करके रायबरेली वाला और प्रतापगढ़ होते हुए आपके पास आ जाएगा। तो पैसवा कहां से आएगा। तो ये भैया खेला होगा, खेला होवे, और आप इनका मत सीखिएगा। यह एक से एक बढ़ करके, एक से एक सकल रणधीरा, और को बड़ छोट कहत अपराधो, कोई किसी से कम नहीं है, सब ऐसे ही बोलेंगे। कितना दे दें मानो भाइयों, कितना अब चल रहा है मुफ्त वैक्सीन। अब लग रहा है कि भैया ये अपने ही घर से ले आकर के और वैक्सीन लगवा दिए। अरे हमारा ये चापिए ना, पेट्रोल पर चापिए, डीजल पर चापिए, खाद पर चापिए, सुई डोरा पर चापिए, नमक पर चापिए, चापते चापते वही ना करेंगे, इधर से लेंगे उधर से देंगे, यही चल रहा है। अब चलिए अगर हम बात करें तो एक मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री होने से पहले एक महान क्रांतिकारी को आतंकी कहा था, आतंकवादी कहा था। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये सब अगर कहीं पहुंचने के लिए यही कहना पड़ेगा, अपने लोगों को खुश करना है और दूसरे लोगों को नाराज करना है। अपने लोग कैसे गोलियाएंगे, एकत्रित कैसे होंगे और हम कैसे करेंगे। तो अब यह शुरू हो गया है दंगल, और दंगल में सब कुछ होगा। एक देहात की भाषा बहुत खराब है, भाषा में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सबसे अगर
देहात में सबसे खराब अगर कहीं का आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा का, जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह का प्रचलन होता है, जिस तरह के शब्दों का बौछार होता है, जिस तरह के निंदनीय और आचरणहीन शब्दों का चयन करके एक दूसरे पर आग फेंकते हैं लोग, उससे भी गंदा यह लोग काम करेंगे। इसलिए है देश के नौजवानों, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सच को सच कहना है और इनके इस आचरण से परहेज करना, इस आचरण के लिए इनके गुड सेंस की कामना करना, इस आचरण का यही तरीका है। मुख्यमंत्री को कहेगा चिलम वाला, इसको कहेगा टोटी चोर, यही तरीका है, यही सिखाए हो। अभी मैं क्या बताऊं दोस्तों, सोच करके शर्म से शर्मसार हो जाना पड़ा है। एक पत्रकार के मृत्यु पर एक सुअर चला गया और तारीफ यह कि मैंने मना किया तो उसके बाद ऐसे ऐसे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए। अटल बिहारी वाजपेयी को इसने कहा था, यही तरीका है, अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था तो आप भी वही कमा करोगे। अटल बिहारी वाजपेयी को सुअर तो नहीं बोला था, तो आप भी यही करोगे। मरने के बाद भी ऐसे कहना, यह तो गांव में भी यह घटिया आचरण सिखाया किसने? सिखाने वाले यही लोग हैं जिनका मैं नाम लेकर के कह रहा हूं। अपनी बात बताइए ना, हमने यह किया, बहनों भाइयों, नेहरू ने यह किया, नेहरू। अरे भैया, सब नेहरू के समय और अंग्रेज के समय की रेलवेलियां उखाड़ के फेंक दीजिए, कमोए खत्म हो जाएगा, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुड़ी। सब स्टेशन जितने हैं और उसको लाल किले और उसको ढहवा दीजिए, सब अंग्रेजों के जमाने का है, मुगलों के समय का है। अब देखिए ना, हम चले गए, हमने दिखाया था बुलंद दरवाजा, अकबर का बुलंद दरवाजा शुरू हो गया साहब। आप बताओ, दिखा रहे हो, यह शर्म नहीं लग रही है और यह हुआ, बताओ, गुलामी का प्रतीक और इस तरह से। हमने कहा कह दो हुजूर से ढहवा दें उसको, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, ढहवा दें उसको, इससे भी अच्छा समय आएगा। यही है पढ़ाई लिखाई का, यही है। अब 3-4 महीने फिर गए, सत्यानाश हो गए। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हो पढ़ाई छोड़ करके, अधिकांश को मैं कह रहा हूं पढ़ाई छोड़ करके लगेंगे, शुरू कर देंगे ऐसे ऐसे खट खट रात को 1-2 बजे। ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चों को बता रहा हूं, देख करके तरस आ रहा। चलिए भैया, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि अगर ये अच्छा कहते हैं तो अच्छा सीखना है। क्या ही अच्छा होता कि रैलियां बंद कर देते लोग इस चुनाव में। कहते हैं हम एक जगह से बोलेंगे, सब सुनते सब देखते, लेकिन नहीं करेंगे। इन लोगों ने ठेका ले लिया है कि हम एन केन प्रकार, चाहे जैसे होगा, अपने कैंडिडेट को, अपने तस्कर, माफिया, अपराधी और ऐसे लोगों को जिताएंगे, जनता को उल्लू बनाएंगे। और उल्लू हैं, जाति में, धर्म में, वर्ग में, क्यारियों में बटे हुए हैं, और यह जब तक बटे रहेंगे तब तक हमारा उल्लू सीधा होता रहेगा। उल्लू कैसे सीधा होता है आप इसको बताइएगा, मेरे समझ में कम यह बात आ रही। उल्लू कैसे सीधा होगा? उल्लू तो रात को ही उड़ेगा, दिन में भी उड़ाएंगे क्या उसको? दिन में तो दिखेगा ही नहीं उसको, तो उल्लू सीधा कैसे होगा इसको? तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। चुनावी यात्रा कुछ करूंगा, कुछ चुनावी इस तरह से करूंगा भी। आशा करता हूं आप सभी उसे पसंद करेंगे। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।